डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर का 350 पेज पे हाफ लाइफ ऑफ एंड रेट ऑफ डीके। अब हाफ लाइफ ये चीज़ है, आप लोगों ने अभी रेडियो एक्टिविटी कल पढ़ ली है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा ना कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और वो डाटर न्यूक्लियाई उसके बन जाती हैं और वही डाटर न्यूक्लियाई फिर स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन ये जो सारा कुछ है ना, ये एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजर जाता है। अगर रैंडम डीके हो या स्पॉन्टेनियस डीके हो, दोनों केसेस में कुछ स्टेप्स होंगे और उसी से ये पास हो जाएगा। अब हाफ लाइफ की चीज़ है, क्योंकि हमने इसकी लाइफ टाइम को भी देखना होगा ना कि कितने टाइम में ये रिएक्शन अकर होगा या ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कल के चैप्टर में आप लोगों को लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रोसेस है इसमें कभी नैनो सेकंड्स भी लगते हैं और कभी इस पे साल भी लगते हैं। अब हमने जब लाइफ टाइम को देखना है तो पहले हम इस पूरे प्रोसेस की हाफ लाइफ को देखते हैं। हाफ लाइफ की ये चीज़ है कि अगर आपके पास एक सैंपल है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और वो एक प्रोसेस से गुजरती है, इस प्रोसेस को एक्टिविटी बोली जाती है ना, रेडियो एक्टिविटी, जिसमें रेडिएशन एमिट होते हैं। अब अगर सैंपल आपके पास ऐसा है कि उसमें n नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, मींस n नंबर कोई भी नंबर, और ऐसा डिसइंटीग्रेशन अकर हो जाए कि ये एग्जैक्ट 2 पे डिवाइड हो जाए, यानी 100 न्यूक्लियन है और रिएक्शन के बाद वो 50 बन गए हैं ना, यानी 50-50 बन गए हैं, 2 पे आपने डिवाइड की, तो इस प्रोसेस पे जितना टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोला जाएगा। यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा है कि द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल टू डीके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी एक सैंपल आपके पास है, वो पूरा की पूरा तो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, लेकिन उस सैंपल का कुछ हिस्सा जो है आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसमें अगर हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो हाफ में यानी उसकी हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई जो है वो एक्टिविटी प्रोसेस से गुजर जाए या डीके हो जाए या डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो इस टाइम को हाफ लाइफ बोला जाएगा। अब यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस उस मटेरियल के करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम टाइम टी को टी हाफ ले लें तो आप समझिए कि एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो फाइनल न्यूक्लियाई आपके पास ये होंगे कि इनिशियल जो एन नाट है वो 2 पे डिवाइड करो तो वो हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो जाएगा। अब अगर आपने टाइम को डबल किया, मीन्स टी हाफ से आपने टी इक्वल टू 2 कर लिया, तो यानी कि 2 टी हाफ कर लिया ना, डबल कर लिया। पहले सिंगल हाफ लाइफ के साथ न्यूक्लियाई 2 पे डिवाइड हो रही थी, फिर आपने जब हाफ लाइफ को डबल कर दिया तो एन नॉट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यानी कि वही जो आधी न्यूक्लियाई रह गई ना, वो जो है ना, यहाँ पे आप देख रही हैं ना कि पहले आपके पास न्यूक्लियाई एन नॉट थी, ठीक है। फिर जब टी हाफ था तो एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 आ गए, फिर 2 टी हाफ हो गया तो एन नॉट डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, और इस तरह एक डी के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में जो है सब्सटेंस जो है वो स्टेबल की तरफ आ जाएगा। अब हाफ लाइफ को मालूम करने के लिए या उसकी डिराइव करने के लिए हमारे पास हम क्या लेंगे कि ये जो प्रोसेस है जिसमें चेंज डेल्टा एन विच इज़ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट डिसइंटीग्रेट इन टाइम टी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियन पे डिपेंड करता है और साथ में चेंज इन टाइम पे डिपेंड करता है। जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी। माइनस साइन हेयर मीन्स दैट दिस इज डीके प्रोसेस, ठीक है, डीके है यानी कि कमी की तरफ आ रहा है। कोई न्यूक्लियाई जो कि 100 है, फिर वो 50 बन जाएंगे, फिर वो 25 बन जाएंगे और फिर उसकी हाफ हो जाएगी और इस तरह ख़त्म हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। अब इसी इक्वेशन 3 में से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें वेरिएबल्स को अलग करें, डेल्टा एन सी नीचे आप डेल्टा टी पुट करें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें। आप लोग ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को ये आता होगा, तो आपके पास आएगा इक्वेशन नंबर 5 और इसका डिराइवेशन फिर इस टेबल में दिए गए हैं, आप लोग इसको देख ली क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, सही है। जब हमारे पास लास्ट में ये इक्वेशन आ जाता है n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, यहाँ पे एफ यू पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू टी हाफ, तो इक्वेशन में आपके पास ये आ जाएगा, ये n जो है ना, जब टाइम हमारे पास t हाफ होता है, ये तो जनरल इक्वेशन आ गया e पावर माइनस लेमडा टी, अगर t इक्वल टू टी हाफ है तो ये n हमारे पास हो जाएगा n नॉट डिवाइडेड बाय 2।
ये देखिए इक्वेशन में एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी हाफ। इसमें एन बोथ साइड पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आएगा हाफ इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा टी हाफ हो जाएगा। इस इक्वेशन में से इसको उलट करें तो ये 2 इक्वल टू ई लेमडा टी हाफ हो जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास लास्ट में जवाब आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, जिसमें लेमडा जो है ये डीके कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। यहाँ पे लिख रहे हैं कि दिस इज द relation between decay constant lambda and half-life T half. The value of half-life is constant for each radioactive element and it is possible to characterize the element by using its half-life value. ठीक हो गई है बात। अब हमारे पास आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी एक रेडियोएक्टिव प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम अकर हो रहा होता है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं और उसको स्टेबिलिटी तक लाने के लिए कुछ नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेसेस होती हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिविटी। और जो इक्वेशन में आपने डेल एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिया ना, इसको आप ये भी बोल सकती हैं एक्टिविटी ए, विच इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर यूनिट टाइम। ये बोला जाए इसको एक्टिविटी। और एक्टिविटी में हमारे पास जो है इसका यूनिट फिर हम समझेंगे तो यूनिट इसका है क्यूरी, और क्यूरी जो है एब्रीविएशन इसका है CI विच इज़ डिफाइंड टू बी 3.70 इंटू 10 पावर 10 DK पर सेकंड। 1 क्यूरी कितने के बराबर होगा? 3.70 इंटू 10 पावर 10 DK पर सेकंड। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम। रेडियम एटम का 1 ग्राम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो आपको कह रहे हैं कि 1 क्यूरी अप्रॉक्सीमेटली इतनी के बराबर होती है। फिर आगे कहते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज द बेकोरियल एब्रीविएटेड एज BQ। बेकोरियल हेनरी बेकोरियल के नाम से निकला हुआ है और इसका दूसरा यूनिट जो है बेकोरियल है, यानी एक यूनिट एक्टिविटी का क्यूरी है और दूसरा यूनिट इसका है बेकोरियल। आपस में इन दोनों यूनिट्स का क्या ताल्लुक है कि 1 क्यूरी इक्वल टू 3.70 इंटू 10 पावर 10 बेकोरियल, ठीक है, और 3.70 इंटू 10 पावर 10 DKs पर सेकंड इसके बराबर हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है ना आप लोगों को, यहाँ पे आप देख रहे कि कार्बन 14 जो कि आइसोटोप है कार्बन का ना, इसका डीके या लाइफ टाइम जो है 15,730 ईयर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम एक सैंपल ले सकता है डिसइंटीग्रेशन में।